हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्रेडमैन कुक से संबंधित MCQ, जो कि आपके कुकिंग से संबंधित पूछे जाते हैं आपके ट्रेडमैन एग्ज़ाम में। ये आपको इसकी कोई पेपर बुक नहीं मिलेगी, ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके पूछे गए हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन उठाए, तो सभी का समाहित करते हुए हमने यहाँ आपके लिए ये सीरीज़ शुरू की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर जोड़ें। और चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और ये किस किस के लिए ये लाभदायक रहेगी, तो देखिए ये कुक के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगी, वाटर कैरियर वालों के लिए, टेबल बॉय के लिए, मसालची, ये चारों में आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये कुकिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सब्जियों या मांस से भरे यह एक छोटा सा स्वादिष्ट पेस्ट्री एक पसंदीदा भारतीय क्षुद्रवर्धक है जो चाय पर या रात्रि भोजन के पूर्व उपयोग के साथ परोसा जाता है। बिल्कुल देखिए, लैंग्वेज हमने जो रखी है अपने जो पेपर में पूछी जाती है, बिल्कुल वही लैंग्वेज हमने यहाँ पे रखी हुई है क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ेंगे और जवाब देंगे। समोसा, पेटीज़, पकौड़ा या उड़द वड़ा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए समोसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या परोसा जाता है जिसमें सब्जियां हम भर सकते हैं, या मांस के अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए मांस का बनाया जा सकता है। तो ये चाय के साथ ज़्यादातर परोसे जाने वाला भोजन है जिसे हम समोसा कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रोटी रुचिकर हैं, निम्न में कौन सी भारत की रोटी नहीं है। तो देखिए आपको बतानी पड़ेगी इसमें से कौन सी जो है भारत की रोटियों में से नहीं आती है। तो सभी को पता होगा, देखिए सभी खाते हैं। पराठा हमारे यहाँ पर बनता है, चपाती भी हमारे यहाँ पे बनती है और पूरी भी हमारे यहाँ पे बनती है। तो क्या नहीं बनता है, कुबूस। बिल्कुल कुबूस नहीं बनता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे सभी बनते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तंदूर शैली की पाक विधि किस भारतीय भोजन की विशेषता है। जो आपकी तंदूर है ये किस राज्य से संबंधित है भारत में, तो ये आपसे पूछिए किस पाक विधि से संबंधित है ये। तो देखिए ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से, मंगलुरु से, पंजाबी से या हैदराबाद से। बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो है आपकी पंजाब से संबंधित है तंदूरी, ठीक है। तंदूरी ये जो है आपकी अमृतसरी नान आपने सुना होगा, ये भी आपकी पंजाब से है, और तंदूरी भी आपकी पंजाब से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पाक विधि का एक मुख्य घटक है घी। घी क्या होता है, तो ये क्या चीज़ होता है, तो भैंस के दूध का मक्खन होता है, परिष्कृत मक्खन होता है, आटा तथा मक्खन का मिश्रण होता है, या मूंगफली का शत होता है। तो देखिए सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। अगर आप गांव से हैं तो किस प्रकार से है हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, किस प्रकार से घी का जो है निकालती हैं। तो देखिए सबसे पहले वो दूध को जमाती हैं, उसके बाद दही बनता है, दही को चलाती हैं, उसके बाद उसमें जो मक्खन निकलता है उसको उबालती हैं, जो उसमें जो कण रह जाते हैं उसको अलग कर देते हैं, उसके बाद जो है जो है आपका घी जो है प्रदान होता है। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, परिष्कृत मक्खन, क्लेरिफाइड, ठीक है। क्लेरिफाइड जो मक्खन होता है उसको ही घी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। जो सीधा छाय से या दही से निकलता है उसे मक्खन बोलते हैं, और क्लेरिफाइड करके उसको परिष्कृत मक्खन कहते हैं, क्लेरिफाइड बटर या घी उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, टेबल खाद्य चीनी क्या है। देखिए ये किसका संगठक है, टेबल खाद्य चीनी क्या है। तो देखिए ये एक किसका संगठक है, चीनी जो है, तो सभी को पता होना चाहिए, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ऑर्टियोज या सुक्रोज। तो क्या पाया जाता है चीनी में, बिल्कुल सुक्रोज पाया जाता है। तो सुक्रोज जो है इसका एक घटक है, ध्यान रखेंगे चीनी का। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी और आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कढ़ी का आधारभूत घटक है, जो कढ़ी बोलते हैं, कढ़ी इसको बोलते हैं वैसे लिखने में। कढ़ी जो है आधारभूत घटक क्या होता है, इसमें से आपको बताना है कौन सा है। नारियल है, हल्दी है, दालचीनी है या काजू है। तो देखिए इसमें से कोई सा भी नहीं डाला जाता है तो हल्दी इसमें डाला जाता है कढ़ी में, तो इसका एक संघटक हो जाएगा ये कढ़ी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय आइसक्रीम को क्या कहते हैं। तो देखिए भाई भारतीय जो आइसक्रीम है यहाँ पे हमारी जो लोकल भाषा में उसको क्या कहते हैं, लस्सी बोलते हैं,
कुल्फ़ी बोलते हैं, बंसूड़ी बोलते हैं या खीर बोलते हैं। तो सभी को पता होगा, सबने खाई होगी बचपन में, तो क्या बोलते हैं? कुल्फ़ी बोलते थे कि कभी बाहर आ गया तो जी कुल्फ़ी वाला आ गया, कुल्फ़ी ले आइए, ठीक है। तो कुल्फ़ी उसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, डैश से निर्मित पेय लस्सी है। तो किससे निर्मित है? जो पेय लस्सी जो है हमारी किससे निर्मित है, किससे वो बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाछ से बनती है, घनी क्रीम से बनती है, दही से बनती है या दूध से बनती है। तो देखिए यहाँ पे आप छाछ नहीं लगाएंगे, ज़्यादातर बच्चे छाछ के साथ चले जाएंगे, नहीं। यहाँ पे पूछा है डैश से निर्मित पेय लस्सी है। लस्सी जो है किससे निर्मित होती है? तो किससे निर्मित होती है? दही से निर्मित होती है, ठीक है। दही से आप लस्सी बनाते हैं, ठीक है, वो छाछ जो बनती है वही लस्सी होती है, ठीक है। तो छाछ के साथ नहीं जाएंगे, इसमें दही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, टमाटर सॉस के लिए सजावट क्या है? देखिए टमाटर जो सॉस होती है वो जो सजावट की जाती है उससे, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्याज, क्रैब, नींबू, फोन, ये तो नहीं होगा आपका। तो क्राउट्स, ये यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्राउट नट। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और टमाटर सॉस की जो सजावट है क्राउट नट इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्राउटन्स। चलिए अगला क्वेश्चन, पाक विधि को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? पाक विधि को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? जो आपके खाना पकाने की प्रक्रिया को, ठीक है। पाक विधि का मतलब है खाना पकाने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप किस रूप में निरूपित करेंगे? भौतिक प्रक्रिया के रूप में, यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में, रासायनिक प्रक्रिया के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा जो आपकी जो खाना पकाने की प्रक्रिया है उसे जो प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया है उसको रासायनिक प्रक्रिया में आप रखेंगे। किसमें? रासायनिक प्रक्रिया में, ठीक है। खाना पकाने की जो प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे और अपने साथियों के साथ ज़रूर जोड़ें इस सीरीज़ को और उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।